तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और डियर, आज हम लोग जानेंगे कि वर्ग क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या है। कुल मिला के हम सब लोग सीखेंगे कि वर्ग की परिभाषा क्या है, वर्ग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज आपको सीखने को मिलेगा। तो बराबर बने रहिए इस वीडियो में। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ग की परिभाषा क्या है, वर्ग कहते किसे किसे कहते हैं। लिखा है, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाती है। जैसे ये जो आकृति बनी हुई है, ये चार भुजाओं से घिरी हुई हो तो ये वर्ग कहलाएगी। लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसमें जितनी भी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। और या यूँ कह लीजिए, इसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। यहाँ ए बी के समांतर भुजा डी सी होगी, ए डी के समांतर भुजा बी सी होगी। समांतर का मतलब होता है कि दो भुजाएं हैं उनकी दूरी हर जगह समान होनी चाहिए। ऐसी दो रेखाएं जिनकी दूरी हर जगह समान हो तो हम कह सकते हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो जो ए बी सी डी जो आकृति बनी है ये एक वर्ग है। इसमें यह होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगी। इसके जो कोनों पे जो एंगल बनेगा वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसके कोने के जितने भी एंगल बनेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। ये ए बी सी डी ये चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है जो कि वर्ग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। इसकी प्रत्येक भुजा हम ए मान ले, अगर जो ए, ये भी भुजा ए हो जाएगी, ये भी भुजा हो जाएगी, तो ए सभी इसकी भुजाएं बराबर रहेंगी। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती इसीलिए इसकी प्रत्येक भुजा ए होगी। अगर जो हम कोण ए की बात करें तो इसका कोण ये होगा, वो होगा 90 डिग्री। और जो कोण बी होगा वो भी 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार जो इसका कोण सी होगा वो भी 90 डिग्री होगा। और जो कोण डी होगा वो भी 90 डिग्री होगा। इसके जितने भी कोने पे जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी कोण होते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं। अब हमने आपको बताया था कोई भी आकृति हो उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल जरूर होता है। तो जैसे ये 2D का चैप्टर है तो इसमें क्या होता है, इसमें दो भुजा, इसमें हम दो भुजा, इसमें मतलब दो भुजाओं वाली आकृतियों को ही पढ़ेंगे। हालांकि इसमें चार भुजाएं, इसकी तीसरी भुजा नहीं देख सकते क्योंकि जैसे एक घन होता है, घनाभ होता है, उसमें तीसरी भी भुजा दिखती है, इसमें तीसरी भुजा नहीं दिख सकती। तो ये 2D का चैप्टर है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम परिमाप निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल जानेंगे, इसका विकर्ण जानेंगे क्या होता है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसका परिमाप क्या होगा। तो हमने बताया था कोई भी आकृति हो उसका जो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। अगर जो इसमें हम भुजाओं की बात करते हैं तो इसमें एक भुजा ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी डी है और चौथी डी है। तो इन भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा और प्रत्येक भुजा एक ही रहेगी। जैसे अगर जो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाओं की माप रहेगी वो एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाती है। अगर जो इसकी परिमाप करते हैं तो इसके चारों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। तो अगर जो ए बी भुजा की बात करें तो ए बी भुजा हमारी ए है, बी सी भुजा की बात करें तो ये भी हमारी भुजा ए है, डी सी भुजा की बात करें तो ये भी हमारी भुजा ए है, ए डी भुजा की बात करें तो ये भी हमारी भुजा ए है। अब एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, तो टोटल हमारा हो जाएगा 4 ए। 4 ए इसका परिमाप हो जाएगा, जहाँ ए क्या है, वर्ग की भुजा है। ध्यान रखिएगा, 4 जो है संख्या, भुजाओं की संख्या है और ए जो है ये भुजा है हमारी। अब हम इसकी बात करेंगे इसका क्षेत्रफल की। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अगर जो वर्ग की भुजा दे रखी है, जैसे भुजा वर्ग की ए दे रखी है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा हम इसका भुजा का स्क्वायर केवल कर देंगे बस। भुजा स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ए क्या है इसकी, ए इसकी भुजा है। अगर सपोज आपको दे रखा हो, अगर जो आपको भुजा दे रखी हो तो उसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे अगर जो दे रखा हो किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो भुजा अगर जो दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल जब निकलेगा तो वो अंडर रूट में निकलेगा। अंडर रूट में करके हम एरिया पे अंडर रूट लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये इसका इससे भुजा निकल आएगी हमारी। अगर जो वर्ग की भुजा दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात पता है तो हम उसकी वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण क्या होता है, तो हमने आपको बताया था जो विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोनों को मिलाने वाली रेखा, ये उसका विकर्ण कहलाती है। जैसे अगर जो इसमें हम विकर्ण खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से खींचेंगे तो बी डी इसका विकर्ण हो जाएगा। और हम इस तरीके से भी विकर्ण खींच सकते हैं, ये भी इसका विकर्ण होगा। ये कोई इन विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको नाम हम ए दे सकते हैं। तो जो ए सी और बी डी है ये इसके विकर्ण कहलाएंगे। और जो इसके विकर्ण हैं, विकर्ण को हम डी से लिखते हैं डायगोनल, ये डायगोनल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ए सी बराबर
बी डी, ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पास क्या होगा, जो एओ है, एओ ये बराबर होगा ओ सी के, और यहाँ पर जो ओ बी है वो किसके बराबर होगा, ओ डी के। जिस प्रकार एओ ओ सी के बराबर होगा उसी प्रकार ओ बी ओ डी के बराबर होगा, और ए सी और बी डी भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर जो इसकी विकर्ण की बात करते हैं तो इसका जो विकर्ण निकलता है, अगर जो आप ध्यान से देखेंगे बी त्रिभुज बी सी डी में, तो ये जो त्रिभुज बनना है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये समकोण त्रिभुज बनना है। अगर जो इसका विकर्ण का मतलब होता है, इसका हम कर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण जब हम निकालेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण एक पाइथागोरस परिमेय होती है, वहां से इसका विकर्ण निकाला जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं सेम है इसी प्रकार, इसलिए जो इसका विकर्ण होगा उसका विकर्ण हो जाएगा a√2। जो a है ये वर्ग की भुजा है, √2 इसके सूत्र में है, इसका जो विकर्ण होगा वो a√2 होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए आपको एक बार फिर से इसका परिचय करा देते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वर्ग कहलाती है। यहाँ पर जो ए बी सी डी जो आकृति बनी है ये वर्ग है। वर्ग के सभी कोने पे जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। वर्ग के एक कोने से दूसरे कोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो उसका विकर्ण कहलाएगी, और इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे। विकर्ण के जो ये खंड होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे, ए ओ बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा। अगर जो इसका परिमाप की बात करते हैं तो चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो वर्ग कहलाएगी, और इसकी चार भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं का हम योग कर लेंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर जो भुजा दे रखा है तो यहाँ से हम उसका क्षेत्रफल अंडरवुड में क्षेत्रफल को लिख के उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और उसका जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। फ्रेंड्स स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।